हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 6 या फिर आप बोलो चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है बच्चे, चैप्टर 6 का नाम है बच्चे प्लेइंग विथ नंबर्स। क्या नाम है? प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब कि हम लोग इसमें ना नंबर से प्ले करना सीखेंगे नंबर्स के बारे में। तो आप बोलोगे सर नंबर के साथ खेलना मतलब ये बच्चे कि ना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है कि p प्लस p इज इक्वल टू QP है, तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चे यही है प्लेइंग विथ नंबर्स। हम लोग ना नंबर्स यहाँ पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे ना कि ना क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनदर एग्जाम्पल देखिए कि PQ माइनस QP, PQ माइनस QP करे तो कितना आ गया? 27 आ गया। तो वही बोला जा रहा है कि P और Q क्या होगा? तो बच्चे यही है प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर के साथ खेलना। तो बच्चे एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं ना कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे ना तो आपसे एक्सरसाइज 6.1 का सारा क्वेश्चन बनेगा। और बाकी मैं तो आप लोग को सॉल्व करवा करके समझाऊंगा ही। बच्चे देखिए, जो है ना एक्सरसाइज 6.1 है ना बच्चे, ये ना आपको ना दिमाग खोल देगा मतलब आपको ना आपका सोचने का, आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, आपका रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा। ये कि आप कैसे आप नंबर के बारे में सोच सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 to जो 7 है ना, इन सारे क्वेश्चन को ना मैं ना डिफरेंट मेथड से, मतलब कि करीब 1 to 2 मेथड से आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोग का सोचने का शक्ति बढ़े कि हाँ इसको हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 6.1 का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी लिखा है 2 डिजिट नंबर, क्या लिखा है? 2 डिजिट नंबर। सर 2 डिजिट नंबर मतलब कहीं पर लिखा है, सपोज करो AB के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है। AB मतलब कि यहाँ पर लिखा हो सकता है 98, यहाँ लिखा हो सकता है 65, यहाँ लिखा हो सकता है 23। AB करके नंबर लिखा है ना, तो आप उसको ऐसा लिखोगे। देखिए इसको पढ़ते हैं वंस टेंस, मतलब कि B का मल्टीप्लाई आप 1 से करवाओगे, प्लस टेंस मतलब 10 का मल्टीप्लाई आप A से करवाओगे। इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 10A प्लस B के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब कि कहीं पर भी अगर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। और अगर कहीं पर भी लिखा है 3 डिजिट नंबर मतलब कि आपको ABC के फॉर्म में लिखा होगा। वो यहाँ पर लिखा हो सकता है 709, यहाँ लिखा हो सकता है 927, यहाँ पर लिखा हो सकता है 143, ऐसा अगर कुछ भी ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये है 1 टेंस 100, तो सर 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे A के साथ, प्लस 1 टेंस का मल्टीप्लाई करवाओगे आप B के साथ, प्लस वंस का मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे आप C के साथ। तो इसको ऐसा लिखते हैं, 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसा लिखते हैं बच्चे, याद रखिएगा ना। और अगर कहीं पर भी लिखा है 4 डिजिट नंबर, ये बहुत कम क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, आप लोग के नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर लिखा है ABCD, तो सेम टू सेम ऐसे ही 1 टेंस 100 1000 A प्लस 1 टेंस 100 B प्लस 1 टेंस 10C और प्लस D को D लिख दोगे। ये बच्चे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और भी बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, तो उसको भी मैं बताऊंगा बीच में। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ लेटर AB का वैल्यू फाइंड करना, जहाँ AB है वहाँ पर फाइंड करना है AB का वैल्यू, XY का वैल्यू जहाँ XY है वहाँ XY का वैल्यू फाइंड करना है, Z जहाँ Z है वहाँ पर Z का वैल्यू फाइंड करना है, फिर LMN, इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कि इन सभी की जगह क्या क्या नंबर आएगा। अब नंबर कौन कौन हो सकते हैं बच्चे? तो यहाँ पर सारे नंबर याद रखिए ना, कभी भी ना नंबर, इन सभी जगहों में नंबर कहाँ से कहाँ तक आएंगे बच्चे? 0 to 9 से लेकर के नंबर आएंगे। मतलब कि यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे बच्चे? होल नंबर या नेचुरल नंबर? तो बच्चे यहाँ पर आएंगे होल नंबर। क्यों सर होल नंबर? क्योंकि बच्चे होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, ठीक है ना बच्चे। तो 0 से 9 तक के कुछ भी नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बताना है कि कौन से नंबर आएंगे एज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए बच्चे, मैं आप लोग को ना पहले ना तीनों क्वेश्चन क्या करूंगा, पहले तो स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा, मतलब कि तीनों क्वेश्चन को ना करीब 2 मेथड से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। और एक बार ना आप लोगों को ना तुरंत मतलब कि बिना देखे, आप लोग के बुक में क्या है ना, आप लोग के बुक में ना पूरा लिख करके बताया है, तो आप लोग को लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। कैसे, वो आप लोग को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ना जो क्वेश्चन देता है ना उसको लिख देते हैं कि BA प्लस 33 इज इक्वल टू
12b। अब बच्चे आप लोग को कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करना है, तो बोलोगे ना कि सर बी ए जो है ना ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि बी ए प्लस 33 इज इक्वल टू 1 to b लिखा हुआ है। तो बोलोगे सर ये ना 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं, 10a प्लस b करके लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10b। देखिए वंस टेंस तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करवाए, और इसका ए को ऐसा लिखिए, देखो ऐसा ही लिखा हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी। और प्लस 33 तो यहाँ पर 33 कर दिए, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर है, वंस टेंस 100, तो यहाँ पर ये 100 प्लस ये बन जाएगा 20 प्लस ये बन जाएगा b। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है 1 to b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वंस टेंस 100, 1 का मल्टीप्लाई 100 से, प्लस वंस टेंस 2 का मल्टीप्लाई 10 से, प्लस वंस का मल्टीप्लाई b से। देखो ऐसा करके लिखा हूँ बच्चे, एक दो बार बनाओगे ना आप लोग से इजीली बनने लगेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर ना 10b है, तो 10b को तो 10b लिख दिए, बोलोगे ना प्लस b, इस साइड आ जाओ तुम, तो ये हो जाएगा माइनस b। यहाँ पर प्लस ए है, प्लस ए को ऐसे ही छोड़ दो, इज इक्वल टू, देखिए सारा नंबर को ना एक साइड ले जाइए, तो यहाँ पर 100 प्लस 20 ये हो जाएगा बच्चे 120, और ये प्लस 33 है, नहीं सट जाएगा तो बच्चे माइनस 33। यहाँ पर सॉरी 10b माइनस बी, ये हो जाएगा बच्चे 9b, और ये है प्लस ए, इज इक्वल टू, देखिए इसको माइनस करोगे ना तो 10 माइनस 3 ये होता है 7, और फिर ये हो जाएगा 9 सॉरी ये हो जाएगा 11 माइनस 3 ये होता है बच्चे 8। तो देखिए यहाँ पर 9b प्लस ए कितना आ गया बच्चे 87 आ गया। अब यहाँ से मैं आप लोग को ना दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड कि यहाँ से आप ना दो अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। कैसे सोचोगे, देखिए पहला सोचिए ना, पहला सोचिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से सोचिए। देखिए पहला मेथड को मैं आप लोग को बता रहा हूँ ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से आप बोलोगे ना कि सर यहाँ देखो आप बोलोगे ना कि ना a प्लस 3 करने पर b आ रहा है, a प्लस 3 करने पर b आ रहा है, तो आप बोलोगे बाय ऑब्जर्विंग बोलो या बाय कंपेयरिंग बोलो, बाय ऑब्जर्विंग या बाय कंपेयरिंग, तो बोलोगे बाय कंपेयरिंग यूनिट नंबर को आप जब कंपेयर करोगे ना यूनिट नंबर्स, तो देखिए बच्चे कंपेयर करोगे आप यूनिट नंबर से, तो आप बोलोगे ना कि सर a प्लस 3 करने पर b आ रहा है, a प्लस 3 इज इक्वल टू b आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, a इज इक्वल टू b माइनस 3 बोल सकते हो ना कि a इक्वल टू b माइनस 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करोगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो बोलोगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन by putting value of equation 2 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे ना तो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए पहले इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है बच्चे 9b प्लस a इज इक्वल टू 87 है, तो बोलोगे 9 को तो 9 लिख दिए, b को b लिख दिए, प्लस a का वैल्यू क्या है बच्चे b माइनस 3 है, इज इक्वल टू 87। 9b प्लस b ये हो गया बच्चे 10b, माइनस 3 बच्चे इस साइड जाएगा, माइनस 3 इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 87 प्लस 3 ये हो जाएगा बच्चे 90। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि b इज इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई में है बच्चे तो ये डिवाइड में, तो 0 से 0 कट गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, b का वैल्यू आ गया आपका 9 आ गया, b का वैल्यू 9, और जब b का वैल्यू 9 आ गया ना तो उसको आप क्या करिए क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करिए। तो देखिए यहाँ पर आप बता रहा हूँ, तो बोलोगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोलोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, इक्वेशन 2 है a इज इक्वल टू b माइनस 3, a इज इक्वल टू b माइनस 3, a को a लिख दिए, b का वैल्यू 9 आया है, 9 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो बस हमको तो a और b का वैल्यू बोला था फाइंड करने के लिए, हम लोगों ने फाइंड कर लिया a और b का वैल्यू। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 9, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे देखिए जो मैंने आप लोग को ब्लैक पेन से बताया ना, ये बच्चे क्या है बच्चे फर्स्ट मेथड है, क्या है बच्चे फर्स्ट मेथड है। आप लोग उसको याद रखिएगा ना कि ये ना क्या है फर्स्ट मेथड है। जब आप लोग को नोट्स मिलेगा ना इस एक्सरसाइज का, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इस एक्सरसाइज का नोट्स, उसमें क्या होगा आप लोग को ये दिया हुआ रहेगा कि ये क्या है बच्चे फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड ना आप लोग को मैं ना रेड पेन से बता रहा हूँ ना, तो ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। देखिए अब सेकेंड में देखिए फर्स्ट मेथड यहाँ से है, फर्स्ट मेथड यहाँ से, और सेकेंड मेथड बच्चे आप लोगों का यहाँ से है, ये देखिए यहाँ से सेकेंड मेथड,
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सेकंड मेथड भी। देखिए अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को सेकंड सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, अपना दिमाग और बढ़ाना चाहते हो ना, थोड़ा देख लो इस मेथड को भी, कैसे हम लोग और भी और तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस नंबर को। तो अब देखिए इसको बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए और बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो बोलोगे 0 से 9 तक, तो यही लिखो पहले। तो बोलोगे नाउ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। अब जरा समझिए ना, थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बता दूं पहले। देखिए 0 से 9, यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर खुद से ना रफ वर्क करिए कि अगर आप 0 रखोगे बी का वैल्यू, बी का सपोज करो 0 रखोगे, तो 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, और प्लस ए, तो प्लस ए का वैल्यू मतलब 87 है, तो ए का कभी वैल्यू 87 हो सकता है, तो बोलोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए क्या है बच्चे, ए क्या है, एक यूनिट नंबर है, मतलब कि ये 1 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर आया है ए का वैल्यू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बी इज इक्वल टू 1 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखोगे, 5 रखोगे, मान लो कि 8 रखते हो बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू जब 8 रखोगे ना तो कुछ ऐसा होगा, 9 × 8 प्लस ए इज इक्वल टू 87। तो 9 8 जा 72 प्लस ए इज इक्वल टू 87, तो ए इज इक्वल टू 87 माइनस 72, तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चे, 7 माइनस 2 5 और 8 माइनस 7 1। तो ए का वैल्यू क्या गया, ए का वैल्यू 15 आ गया। तो कैसा पॉसिबल है कि ए का वैल्यू 15 आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्या है बच्चे, एक सेम 1 डिजिट नंबर है, और यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना आप पूरा कैलकुलेशन करने के बाद बोलोगे ना कि ना आउट ऑफ, ऐसा बोलोगे, आउट ऑफ बोलोगे कि आउट ऑफ 0 to 9, 0 से 9 तक में ओनली 9। बच्चे देखिए 8 रखने से नहीं आ रहा है, 9 रखने से आ जाएगा। ये कैसे आएगा सर, देखिए ऐसे आएगा ना, 9 9 जा 81, 81 को इधर माइनस करोगे ना तो इधर 81 माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, एक का। तो बोलोगे कि आउट ऑफ 0 to 9 ओनली 9 इज द नंबर दैट satisfy the equation 1। तो 9 ही ऐसा नंबर है ना जो कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ऐसा बोलो, 9 मल्टीप्लाई, देखिए 9 को 9 लिख दिए, पहले ऐसा लिख लो ना, ऐसा करके लिख लो, बोलोगे ना देयरफॉर यहाँ से बोलिएगा, देयरफॉर 9b प्लस ए इज इक्वल टू 87। तो यहाँ पे बोलेंगे कि b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है अभी आपने पुट किया है 9 प्लस ए इज इक्वल टू 87। तो 9 9 जा 81 प्लस ए इज इक्वल टू 87। तो आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 87 माइनस 81। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 आ गया। तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, 9 है, और a का वैल्यू क्या है बच्चे, 6 है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चे। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, आप लोगों को जिससे समझ में आए आप लोग उससे सॉल्व करिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो आप लोग फिर से इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे 3xy प्लस y2 गिव्स आउट 1018। बच्चे देखिए ना, आप ना दोनों मेथड में से किसी मेथड को सॉल्व कर सकते हो। किसी मेथड से एक काम करिएगा, आप लोग ना अपने सर या मैम से जो भी आपको पढ़ाते हैं ना उनसे पूछ लीजिएगा कि दोनों मेथड को बना करके लेकर के जाइएगा आप, और बोलिएगा ना कि सर मैं कौन सा मेथड को प्रेफर कर सकता हूँ, कि आप एग्जाम में ऐसा ना हो कि मैं बना दूँ और आप उसको कट कर दे। बच्चे देखिए दोनों मेथड क्या है, 100% ट्रू है, कभी कोई नहीं कट कर सकता, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने सर या मैम से पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा मेथड प्रेफर करूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको वैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि ये 3 डिजिट नंबर है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चे, इसको लिखेंगे 300 प्लस 10x प्लस वाई, इसको प्लस करना है, प्लस ऐसा कर लेना, इसको ब्रैकेट कर लो कि ताकि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। या फिर इसके ऊपर पहले आप ऐसा कर लो 3xy प्लस y2 इज इक्वल टू 1018 है, और फिर उसके बाद ऐसा करिएगा। ठीक है ना, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा लिख दोगे ना, इसका मतलब ये है कि इसको आपने इतना लिखा है, और इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 100y प्लस 10y प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हो लेकिन इसको ऐड करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा नंबर ही नंबर है, नंबर है, तो डायरेक्ट इसको 1018 कर लो। ठीक है, आगे देखिए इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो बोलोगे कि 300, तो 300 ओपन हो गया, 10x प्लस y, यहाँ पर ये 100y भी ओपन, यहाँ पर 10y भी ओपन, और यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 1018। आगे देखिए, यहाँ देखिए 300
+2, 300 +2 ये हो जाएगा 302। तो ये अच्छा ऐसा कर लो, पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आगे एक एक स्टेप खाओ मत। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10x है, अलग से और कुछ नहीं है तो इसको 10x लिख लो। प्लस देखिए y वाला 100 + 10 110 और y 111 y और इज इक्वल टू 1018। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर है ये 10x + 111y इज इक्वल टू 1018। ये प्लस में है, बच्ची से जाएगा तो बच्चे माइनस में हो जाएगा। ये 10x + 111y इसको ऐसे छोड़ दो। 8 - 2 हो गया 6, फिर 1 - 0 हो गया 1, फिर 10 - 3 हो गया 7, 716 आ गया। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर थोड़ा दिमाग ये लगाओगे ना तो पता ही चलेगा ना कि यहाँ पर ना y + 2 करने पर 8 आ रहा है। तो आप क्या करिए, यूनिट प्लेस को ध्यान दीजिए बच्चे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना आपको ना यूनिट प्लेस को ध्यान देना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूनिट प्लेस को ध्यान देना है। तो फिर बोलोगे कि बाय ऑब्जर्विंग या बाय कंपेयरिंग यूनिट प्लेस नंबर या फिर यूनिट नंबर, जो मन करे यूनिट प्लेस नंबर्स को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि y + 2 करने पर 8 आ रहा है, y + 2 करने पर 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि y को यहीं पर छोड़ दो इज इक्वल टू 8 + 2 बच्चे से आएगा तो -2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 6 आ गया। देखिए एक हम लोग को वेरिएबल पता चल गया y का, अब हम लोग को x का वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से बच्चे दो मेथड है, दो मेथड सर कौन कौन से है वो बताइए। तो देखिए पहला मेथड को बना रहा हूँ मैं ब्लैक पेन से। तो फर्स्ट मेथड देखिए ना, फर्स्ट मेथड क्या है तो कि y = 6 पता चल गया। तो आप बोलोगे ना कि y = 6 पता चल गया है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x6 प्लस ये हो जाएगा 662 इज इक्वल टू 1018। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी करके तो बोल सकते हो कि 3x6 + 662 इज इक्वल टू 1018। ठीक है, ऐसा करके बोल सकते हो। आगे बोलोगे कि यहाँ 3x6 है इज इक्वल टू 1018, ये प्लस में है, बच्ची से जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये है 3x6 इज इक्वल टू 8 - 2 हो गया 6, फिर 11 - 6 हो गया 5, और फिर यहाँ 9 - 6 हो गया 3, इतना आ गया। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना अब आप कंपेयर करो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर x है। x का वैल्यू क्या है बच्चे 5 है, x का वैल्यू क्या है 5 है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि बाय कंपेयरिंग नंबर ऑफ टेंस प्लेस वी गेट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के लिए रेड पेन से बना रहा हूँ। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला मेथड तो ये है, ठीक है, यहाँ के बाद से, और दूसरा मेथड आप लोग के लिए यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरा मेथड आप लोग के लिए रेड पेन से है। आप लोग को अगर ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया है ना तो आप इस मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि y = 6 आ गया। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चे कि y = 6 क्या करिए आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए तो बोलोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। देखिए पहला जो है ना बच्चे, पहला जो मेथड है ना उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करते हैं। इसमें वही किए हैं, वैल्यू निकल गया हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं। तो पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, पहले इक्वेशन को लिखो कि 10x + 111y इज इक्वल टू 716 है। 10x को 10x + 111 y का वैल्यू क्या है बच्चे 6 है। ठीक है ना, अभी निकाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोलोगे कि 10x को 10x लिख दिए, प्लस 111 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा 716। यहाँ पर 10x को 10x इज इक्वल टू 716, ये प्लस में इसे जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये 10x को 10x, यहाँ पर बोलोगे कि 6 - 6 0, 1 - 1 0, और 7 - 6 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 10x इज इक्वल टू, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, एक बार और लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था वैसे तो। यहाँ पर x इज इक्वल टू 100, ये 10 मल्टीप्लाई में बची जाएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर 10 आ गया। अच्छा देखिए ना बच्चे, थोड़ा गलती हो गया है ना, यहाँ पर देखिए ना 666 है, तो मैं यहाँ पर ना 616 लिख दिया, यहाँ पर गलत ये हो गया है। ठीक है ना, देखिए तो 6 - 6 हो गया बच्चे 0, थोड़ा इसको कट कर लो, यहाँ पर इसको हटा ही दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 10x है
तो यहाँ पर लिख दिए 10x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 हो गया बच्चे 0, 11 माइनस 6 हो गया 5 और 6 माइनस 6 हो गया 0। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। ये मल्टीप्लाई में बची रहेगा तो डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 5 हो गया। ठीक है, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। बच्चे अपना दोनों मेथड को लेकर के जाना अपने सर या मैम के पास और पूछना कि मैम या सर कि मैं कौन सा मेथड प्रेफर कर सकता हूँ। देखिएगा आपको ना बोलेंगे कि आप कुछ भी करिए सॉल्व करिए, आप बस सॉल्व करिए ऐसा करके बोलेंगे। ठीक है ना। देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं पहले। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि ना फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन लिखेंगे mn मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू mln है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग पहले तो आप ये करिए ना, पहले जो आप तो करते आ रहे हैं वो करिए कि mn को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना आ रहा है बच्चे mln आ रहा है। तो यहाँ पर m को आप क्या लिख सकते हो, m को लिखोगे सर 10m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, इसको लिखोगे आप 100m प्लस 10l प्लस n। ठीक है ना, समझ में आ गया ना बच्चे। ये 1 टेंस 100 है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, 1 टेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो सर 1 से मल्टीप्लाई करिए तो बच्चे 1 मल्टीप्लाई n ही होता है। और यहाँ पर भी 1 टेंस ऐसे ही कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहले 10 से देखिए ना, मल्टीप्लाई है ना तो दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक से नहीं दोनों से। तो 6 मल्टीप्लाई 10 ये हो गया 60m प्लस 6 मल्टीप्लाई n ये हो गया 6n इज इक्वल टू 100m प्लस 10l प्लस n। यहाँ पर क्या है 60m है तो इसके यहाँ पर लिखो 60m और यहाँ पर प्लस 100, या फिर ऐसा करो ऐसा कर लो ना कि यहाँ पर माइनस 100m पहले से लिख लो और फिर यहाँ पर बोल लो कि प्लस 6n है और यहाँ पर प्लस n इधर आएगा तो बच्चे माइनस n इज इक्वल टू यहाँ पर 10l है। एक को ऐसे छोड़ दो अभी क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसके लिए, तो इसको ऐसे छोड़ दो। आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर 60 प्लस माइनस होता है तो 100 में 60 को माइनस करोगे तो 40 आएगा, m ग्रेटर नंबर है 100, साइन है माइनस का तो यहाँ माइनस लगा दोगे, प्लस माइनस होता है तो 6 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 5n, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है प्लस का तो प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर 10l। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोलोगे ना, यहाँ पर बोल सकते हो ऐसा कि इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 5n माइनस 40m इज इक्वल टू 10l। सर ऐसा क्यों किए सर, ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि यहाँ पर माइनस अच्छा नहीं दिख रहा था। ठीक है ना, बस इसके लिए आगे पीछे करके लिख सकते हो, कभी कोई आपको कट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ 5n को 5n कर दिए और माइनस 40m ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो l इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 5n माइनस 40m बाई 10 आ गया। तो बच्चे ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब बच्चे थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाइए, दिमाग थोड़ा समझिए मेरे जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ना यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करिए, यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करिए। तो यूनिट प्लेस है क्या, तो यूनिट प्लेस है कि n मल्टीप्लाई 6 करने पर कितना आ रहा है बच्चे n आ रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर जो नंबर होगा ना वही नंबर यहाँ पर भी आ रहा है, तो सर ये कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो बोलोगे ना कि सर 0 मल्टीप्लाई 6 करने पर 0 आता है, 2 मल्टीप्लाई 6 करने पर 12 आता है, देखिए 2 आया ना यहाँ पर, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 करने पर 24 आता है, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 करने पर 36 आता है और 8 मल्टीप्लाई 6 करने पर 48 आता है। मतलब कि यहाँ पर n का वैल्यू इन सभी में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं वही लाइन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि n कैन बी ऑब्टेन इन यूनिट प्लेस फ्रॉम n का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से तो n आ रहा है इफ़ n इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6 और 8। इन सभी में से कुछ भी आ सकता है n का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे n क्या है यूनिट प्लेस पे, बच्चे यूनिट प्लेस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, यूनिट प्लेस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना n इज इक्वल टू ना एक एक करके पुट करके देखते हैं, पुट करके देखिए बच्चे एक करके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा समझिएगा ना, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर बच्चे देखिए पेंसिल से बता रहा हूँ ना, तो थोड़ा ये ना क्या है रफ वर्क है, समझिएगा इसको। कि सपोज करो कि आप n इज इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करते हो, सपोज करिए 0 पुट करते हो, तो जब 0 पुट करोगे ना यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 5 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया -40, तो -40, तो यहाँ से आप 0 से 0 कट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे -4m आ जाएगा, -4। तो बच्चे याद रखिए m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे -4 आ गया, ऐसा आ गया -4m इज इक्वल टू l। m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, तो बोलोगे सर मैं 1 रख दूँ, हाँ बच्चे 1 रख दो, तो 1 अगर रख दोगे ना m का वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर l इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे
L इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो L का वैल्यू कभी भी -4 हो सकता है? तो नहीं, L का बच्चे तीनों का वैल्यू ना 0 से लेकर के 9 तक के बीच में होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 तो सही नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलते तो सही नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं 2 भी पुट करेगा, 4 भी पुट करेगा, 6 भी पुट करेगा, 8 भी पुट करेगा। मैं आपको ना 6 पुट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना 6 पुट करोगे तो 5 × 6, 5 × 6 करने पे कितना आएगा बच्चे 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। और माइनस अब यहाँ पर 40 m है और यहाँ पर 10 है और L है। बस मैं बोल रहा हूँ कि पुट करके देखिए बस आप पहले। तो सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पर m का वैल्यू अगर मैं 1 भी पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा -40 आएगा। तो 30 - 40 करोगे तो -10 आएगा और 10 से 10 को जब कट कर दोगे ना तो L का वैल्यू क्या आएगा बच्चे -1 आएगा। तो बच्चे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलोगे सर यहाँ पर आप 0 भी तो पुट कर सकते हो। हाँ बच्चे 0 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 पुट करोगे तो सर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 30 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो सर 3 आएगा। तो L का वैल्यू 3 तो पॉसिबल है। हाँ बच्चे ये तो मैं मान लिया कि आप m इज इक्वल टू 0 पुट करने के लिए, L का वैल्यू लाने के लिए। लेकिन बच्चे आप जरा ये देखो जरा आप, अगर आप m का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे m का वैल्यू, तो बच्चे ये 3 डिजिट नंबर ना होकर के कितना डिजिट नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिजिट नंबर। सपोज करो ऐसा ही बन जाएगा 0 0, सपोज करो L का वैल्यू कुछ भी आ गया 4 और n का वैल्यू मान लो कि 3 आ गया। तो बच्चे ये 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, ये होता है बच्चे 2 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना n इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 सब पुट कर लिए हैं। अब हम लोग पुट करते हैं n इज इक्वल टू 8 पुट करके देखते हैं 8। तो बच्चे देखिए जब n इज इक्वल टू 8 पुट करोगे तो यहाँ पर 5 8 जा हो जाएगा 40 और माइनस यहाँ पर है 40। m का वैल्यू 0 पुट करके देखिए या फिर 1 पुट करके देखिए। अगर 1 पुट करोगे ना बच्चे, अगर 1 पुट करते हो m का वैल्यू, सपोज करो अगर 1 पुट करते हो तो 40 - 40 हो गया 0 और 0/10 हो गया बच्चे 0। तो l का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, l का वैल्यू 0 बीच में हो सकता है, m का वैल्यू 1 बिल्कुल हो सकता है, m का वैल्यू 1 और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू आपका हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हाँ बच्चे ये पॉसिबल है। तो एक बार चेक करके देख लो ना, एक बार चेक करके देख लो कि m का वैल्यू आप बोल रहे हो 1 रखने के लिए, n का बोल रहे हो 8 रखने के लिए और यहाँ पर 6, तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10। तो देखिए बच्चे यहाँ पर m था, यहाँ पर m आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर n था, यहाँ पर n आया, बिल्कुल सही है बच्चे। तो बस यही है आपका आंसर है। तो आप लेकिन इसको लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे कि आप कैसे कैसे पुट किए हो, ठीक है ना, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग के ना सर या मैम ना उसको काट देंगे। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर आप बोलोगे कि when n इज इक्वल टू 0, जब n इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे ना तो क्या आ जा रहा है बच्चे, l का वैल्यू नेगेटिव में आ जा रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो बोलोगे कि when n इज इक्वल टू 0 l become negative, which is not possible, ठीक है ना। ऑल्सो या फिर आप बोलो डायरेक्ट बोलो ना फिर n इज इक्वल टू, अगर आप 2 पुट करते हो, 4 पुट करते हो, 6 पुट करते हो, ऑल्सो ऐसा करके बोलोगे ऑल्सो n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 l बिकम नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर ऐसा करके बोलो कि देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 एंड m इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो आप, वो 1 पुट कर रहे हो, एंड m इज इक्वल टू 1, then we get इक्वेशन नंबर 1 से बोलो, then we get from इक्वेशन 1 से। देखिए कोई पूछेगा ना कि 0 क्यों नहीं रख सकते, तो आप बोलोगे ना कि 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर m अगर 0 रख दोगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर है वो, ठीक है ना। तो पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है बच्चे, इक्वेशन 1 है आपका 5n - 40m अपॉन 10 इज इक्वल टू l। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर इसी ऐसा करके बोलिएगा कि यहाँ पर 5 को 5 बोल दिए, n का वैल्यू आप 8 रख दिए, -40 m का वैल्यू आप 8 रख दिए, 1 रख दिए, यहाँ पर 10 इज इक्वल टू l। तो यहाँ पर बोलोगे कि 40 - 40/10 इज इक्वल टू l। फिर बोलोगे कि यहाँ पर 40 - 40 होता है 0/10 इज इक्वल टू l और 0/10 होता है बच्चे 0। तो l का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द पॉसिबल आंसर ऑफ l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 8
यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। बच्चे अब देखिए ना, मैं आप लोग को ना, अब मैं बोलता ना कि ना, अब आप लोग को मैं ट्रिक बना करके भी, ट्रिक मतलब कि ट्रिक नहीं है, मतलब कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बिना बिना सॉल्व किए भी, कि चेक करने के लिए। अगर आ गया ना एमसीक्यूज में आ गया ये क्वेश्चन आपका कि बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तब तो आप इतना लंबा सॉल्व करने जाओगे नहीं। यहाँ पर जो मैं सॉल्व करके दिखाया हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर आपको नंबर, देखिए बच्चे इसका नाम ही है प्लेइंग विथ नंबर, नंबर सर आप कितना अच्छे से खेल सकते हो ना, वही है आपका यहाँ पर चेक करना चाह रहा है एबिलिटी वो। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बी ए प्लस 33 इज इक्वल टू 12b है, मतलब कि a प्लस 3 को ऐड करने पर b आ रहा है और b और 3 को प्लस करने पर 12 आ रहा है। अच्छा, b और 3 को प्लस करने पर 12 आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं 12 में से 3 को माइनस कर दूंगा, 12 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा ना, तो बच्चे हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 9 आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए 9 प्लस 3 करने पर 12 आ रहा है, तो b का वैल्यू हमको 9 मिल गया। तो b का वैल्यू यहाँ पर 9 लिख दो। फिर 9 में से ए और 3 को प्लस करने पर 9 आ रहा है, जब यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है तो ये तो 6 होगा। तो बच्चे लो निकल गया हमारा, बी का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू 6। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया वो कैसे बताया। फिर से देखिए, अब इसमें 3xy प्लस y/2 इज इक्वल टू 1018 आ रहा है। अब देखिए y प्लस 2 करने पर 8 आ रहा है। अच्छा, तो 2 में क्या प्लस करे कि 8 आ जाए? तो बोलोगे सर 2 में ना सर आप 6 प्लस करिए। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 6 आ गया। आ गया 6। तो यहाँ पर भी 6 लिख दो, यहाँ पर भी 6 लिख दो, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। तो बोलोगे सर 6 प्लस 2 8 आ गया। फिर x प्लस 6 करने पर 1 आ रहा है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि x प्लस 6 करने पर 1 आ रहा है? मतलब कि सर ये 1 नहीं है, सर ये 11 है, सर ये 11 है, 1 नहीं है। तो यहाँ पर ये 6 था, तो 6 में क्या प्लस करे कि 11 आ जाए? तो 6 में 5 प्लस करे, तो लो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? 5 आ गया। बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं। प्लेइंग विथ नंबर है ही इस चैप्टर का नाम, कि आप लोग नंबर से खेलना सीखिए, नंबर से खेलना सीखिए। आगे m इंटू एन करने पर 6 आ रहा है, सॉरी एम एन का मल्टीप्लाई करने से 6 के साथ कितना आ रहा है? एम एल एन आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया अभी कॉन्सेप्ट बताया ना कि यहाँ पर जीरो रहेगा, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट जो बताया यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर कि यहाँ पर यूनिट प्लेस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर 0 है तो 0 आ सकता है, 2 है तो आपको सभी को चेक करना पड़ेगा, सभी को चेक करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर 0 और 0, देखिए 0 मल्टीप्लाई 6 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या नंबर रखे कि यहाँ पर क्या आ जाए? एम एल आ जाए। तो अगर आप 6 1 जा रखोगे, 6 1 जा 6 नहीं आएगा सर, यहाँ पर ये तो 2 डिजिट नंबर है। अगर आप 2 रखोगे तो 12 आएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 आ गया, एम का वैल्यू 2, और यहाँ पर ये 12 आ रहा है, तो सर एम का वैल्यू 1 हो जा रहा है। तो सर ये 2 में पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे तो एन इज इक्वल टू 0 हट गया यहाँ से। फिर आप बोलोगे ना, जब आप ऐसे करते जाओगे ना, तो आपको ना आएगा ना कि एन इज इक्वल टू 8 रखने पर कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। एन इज इक्वल टू 8, 6 8 जा 48 कैरी 4। अब n का वैल्यू आप क्या करिए? m का वैल्यू 1 रख कर देखिए। तो 6 4 जा 4, 6 6 1 जा 6 और 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 आ गया। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि m इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 1 आ गया, और n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 8 आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चे देखिए ना, आप लोग क्या करेगा ना, अपने सर और मैम से पूछेगा ना कि आप लोग कौन सा मेथड प्रीफर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है बच्चे? ओवर होता है। बच्चे नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 को कंप्लीट करवाऊंगा, उसमें आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, आप लोग को सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।